ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः। क्या आप जानते हैं कि साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशी व्रतों का प्रारंभ कब से हुआ था? मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों की जन्मदाता कही गई है। इस दिन ग्यारस माता का प्राकट्य हुआ था, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से प्रकट हुई थी। और उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही सभी एकादशी व्रतों का भी प्रारंभ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आप जानेंगे कि व्रत कब रखना है, कब खोलना है, शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, व्रत के दिन क्या क्या खा सकते हैं, किन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं और किस प्रकार से व्रत का पारण यानी कि व्रत खोला जाता है। एकादशी के दिन उपवास रखने से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। एकादशी का उपवास रखने से मन की चंचलता दूर होती है, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और जीवन में जो कुछ भी अधूरी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और अंत में ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। फिर उसे बार बार इस भवसागर के बंधन में अर्थात जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। तो जीवन में जब भी आपके लिए संभव हो, जब भी आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, उस समय आपको एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की और भगवान कृष्ण की प्रतिमाओं की या तस्वीर की स्थापना की जाती है। भगवान को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण के और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। अगर संतान प्राप्ति के लिए या संतान से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण के लिए आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो इस दिन खास तौर पर भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ में तुलसी दल और तुलसी जी की मंजरी जरूर भोग में रखें। तुलसी दल चढ़ाने से कहते हैं कि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं, उनकी विनती जरूर सुनते हैं। सुबह के समय धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें और व्रत की कथा पढ़ें। सुने कुछ जरूरी मंत्र हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इन मंत्रों का आप नियमित रूप से जाप करते रहें। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और फिर आरती करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह और शाम को एकादशी के व्रत में भगवान को केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन अक्षत का यानी कि चावल का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि एकादशी के व्रत में चावल का दान भी नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल ना तो बनने चाहिए, ना ही चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन होना चाहिए। और एक दिन पहले दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत करने वाले लोगों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि व्रत वाले दिन एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना भी पाप माना जाता है। व्रत वाले दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को आप 1 लोटा जल तुलसी जी में अर्पित करके धूप और दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती उतारें और व्रत की कथा भी जरूर पढ़ें सुने। एकादशी के दिन शाम को और सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी जी के पौधे में दीपदान अवश्य करना चाहिए। जल नहीं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दीपदान दोनों ही समय जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो तुलसी जी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम श्री कृष्णाय नमः या फिर ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें, शाम को एक बार फिर से पूजा करें, भगवान को फलों का भोग लगाएं, साथ में 1 लोटा जल मंदिर में रखें और अगले दिन उसका विसर्जन पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। भगवान को आप फलों का जो भी भोग लगाएं उसे शाम को प्रसाद रूप में परिवार में सभी सदस्यों को बांटना चाहिए। और यदि आप फलाहार व्रत रखते हैं तो खुद भी आप इन फलों को ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप पूजा करके दान की जो भी सामग्री है उसे भी मंदिर में रखकर उसका दान करके फिर व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से एकादशी का जो व्रत है वो पूर्ण हो जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण 8 दिसंबर शुक्रवार को और 9 दिसंबर शनिवार को दोनों ही तिथियों को एकादशी का उपवास रखा जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि सबसे उत्तम तिथि कौन सी है तो 9 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तब द्वादशी तिथि मिली हुई जो एकादशी है उस दिन व्रत रखना ज़्यादा शुभ और फलदायी होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5:07 से, जिसकी समाप्ति 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:31 पर हो जाएगी।
8 दिसंबर को जो एकादशी का व्रत होगा वो दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत होगा। जो भी गृहस्थ जन हैं वो इस दिन चाहे तो उपवास रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले या वैष्णव संप्रदाय के जितने भी लोग हैं वो 9 दिसंबर को ही एकादशी का उपवास रखेंगे। 9 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 7 बजे, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। शुभ योग जो कि शोभन योग रहेगा दिन भर रहेगा और रात 11:36 पर समाप्त हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:13 पर। क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि को रविवार है, जब आप व्रत का पारणा करेंगे तो केवल तुलसी जी के पौधे में दीप जलाएं, जल अर्पित ना करें। 10 दिसंबर रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:13 पर होगा। सूर्योदय सुबह 7:01 पर होगा। स्वाति नक्षत्र का शुभ योग इस दिन सुबह 11:50 तक रहेगा और जो हरिवासर का समय है वो 9 दिसंबर शनिवार की दोपहर 12:30 पर समाप्त हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हरिवासर का समय होता है तो उस समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। जो लोग 8 दिसंबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे तो उन्हें 9 दिसंबर शनिवार को दोपहर में ही व्रत का पारणा करना होगा, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहेगा और दोपहर में 1:05 से 2:30 बजे के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग शनिवार के दिन एकादशी का उपवास रखेंगे वो लोग अपना उपवास खोलेंगे 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:02 से 7:13 के बीच में। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।